प्रभु, मेरे महल में भव्य भोज का आयोजन है, कृपया पधारें। कैलाश की दिव्यता देखकर भी कुबेर के मन का अहंकार कम नहीं हुआ। शिव बोले, कुबेर, मैं तो तपस्वी हूं, भोग मेरी प्रकृति नहीं। कुबेर ने बार बार आग्रह किया, क्योंकि वह चाहता था कि शिव भी उसका वैभव देखें। तब शिव जी ने सोचा, कुबेर को एक ऐसी सीख मिलनी चाहिए जो उसका अहंकार तोड़ दे। शिव बोले, मैं नहीं आ पाऊंगा, पर तुम मेरे पुत्र गणेश का सत्कार करना। कुबेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। सोचा, एक छोटा बच्चा, ये तो बहुत आसान है। कुबेर अलकापुरी लौटे और गणेश जी के स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू कर दी। अलकापुरी एक उत्सव की तरह चमक रही थी, मानो सूर्य धरती पर उतर आया हो। अब कुबेर को इंतजार था बाल गणेश के आगमन का। और तभी गणेश जी अलकापुरी पहुंचे, अपनी मासूम मुस्कान के साथ। प्रभु, आपका स्वागत है। कुबेर ने उन्हें सोने की थालों से भरा भोजनालय दिखाया। बाल गणेश, आपकी सेवा में सब उपस्थित हैं। गणेश जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, वे एक एक थाल मिनटों में खत्म करने लगे। कुबेर आश्चर्य में थे, इतनी तेजी? यह तो साधारण भूख नहीं। गणेश जी ने सैकड़ों थालियां खत्म कर दी और बोले, और लाओ। कुबेर ने रसोई को आदेश दिया, सब परोस दो। पर गणेश जी की भूख थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रसोई खाली हो चुकी थी, पर गणेश जी बोले, पर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे अभी भी भूख लगी है। गणेश जी भोजनालय छोड़कर रसोई में घुस गए। जो मिला सब खा लिया। उन्होंने दाल, चावल, अनाज सब कुछ खत्म कर दिया और अब उन्होंने महल की चीजें खाना शुरू कर दी। मेज, कुर्सियां, सोने के बर्तन। कुबेर जी अब भय से कांपने लगे। तभी, मुझे और दो, नहीं तो तुम्हारा महल भी खा जाऊंगा। अलकापुरी में हड़कंप मच गया, हर ओर अराजकता। कुबेर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगे, मेरे अहंकार ने यह विपत्ति लाई है। तभी गणेश जी कुबेर जी के पास आकर बोले, अगर भोजन नहीं मिला तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। कुबेर भय से चिल्लाए, प्रभु, दया करें। कुबेर को अब एक ही रास्ता दिख रहा था। वे भागते हुए शिव पार्वती की शरण में पहुंचे। प्रभु, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें। कुबेर, धन से नहीं, भाव से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। धन के देवता कुबेर को अपने अहंकार पर पछतावा हो रहा था और रोते रोते पूरी घटना बताई। उन्होंने गणेश जी का कैसे स्वागत किया, उन्हें खाना परोसा और कैसे उनकी भूख कभी खत्म नहीं हुई, और कैसे गणेश जी ने महल में रखी हर चीज को खाना शुरू कर दिया, बर्तनों से लेकर कुर्सियों तक। यह सब सुनकर शिवजी बोले, एक बात याद रखना कुबेर, धन से ज्यादा अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, ना मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती, उन्होंने एक मुट्ठी भुना चावल दिया। पार्वती बोली, इसे प्रेम से अर्पित करना, इसी से उनकी भूख शांत होगी। कुबेर चकित थे, इतना साधारण प्रसाद। शिव बोले, कुबेर, सरलता में ही सच्ची भक्ति है। कुबेर प्रसाद लेकर अलकापुरी लौटने लगे। उनके मन से अब अहंकार बिल्कुल मिट चुका था, सिर्फ भय और पश्चाताप था।
कुबेर अलकापुरी पहुंचे तो वहां अराजकता का माहौल था। गणेश जी अब भी भूखे थे। कुबेर गणेश जी के सामने गए। प्रभु, ये साधारण प्रसाद है, प्रेम से अर्पित करता हूँ। गणेश जी ने वह लाई स्वीकार की और आश्चर्य, उनकी अनंत भूख तत्काल शांत हो गई। गणेश जी बोले, कुबेर, सच्चा अर्पण हृदय से होता है, सोने की थाली से नहीं। अब मैं समझ गया, प्रदर्शन भक्ति नहीं है, बल्कि एक अहंकार है। अलकापुरी के लोग भी इस बदलाव को देखकर भावुक हो उठे और गणेश जी ने कुबेर को आशीर्वाद दिया। अब तुम धन के रक्षक हो कुबेर, मालिक नहीं। और ये बात हमेशा याद रखना। मैं धन का उपयोग दूसरों के हित में और दान कार्यों में ही करूंगा। कुबेर ने प्रण लिया। अहंकार टूट चुका था, अब बस विनम्रता बची थी। गणेश जी मुस्कुराए। अब तुमने सच्चा धन पा लिया। कहानी का सार यही है, भक्ति का मूल्य भाव में है, बाहरी आडंबर में नहीं। कुबेर ने सीखा, धन सीमित है पर इच्छा असीमित होती है।